ये बात कहूंगा, बच्चों को ये बात समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको बहुत संसाधन मिलेंगे, खूब आपके पास रुपया होगा, खूब पैसा होगा, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, आपके बाप बड़े बहुत बड़े अधिकारी होंगे या बहुत बड़े नेता होंगे, बहुत ऐश्वर्य वाले होंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। ये जो सोच है ना, ये बहुत ही गलत सोच है। आप ये बात समझिए कि आदमी बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सुविधा के, अगर उसके अंदर विल पावर हो, उसके अंदर संकल्प शक्ति हो और कुछ करने की तमन्ना हो, तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो आज जितने करोड़पति उन्हीं के बेटे आईएएस आईपीएस होते। कोई गरीब का बेटा ना आईएएस होता ना आईपीएस होता। तो हम तो गांव में पढ़े, स्कूल में ऐसे पढ़े जहाँ स्कूल में खटिया रहती थी, जिसको चारपाई बोलते हैं, न बेंच था न डेस्क था, भूस की झोपड़ी थी, पेड़ के नीचे गुरुजी खटिया पर बैठ करके पढ़ाते थे, हम लोग बोरा के टट्टी पर बैठ करके पढ़ते थे। एक का एक, दो का दो, दो दूनी की चार, द्वितीयां छह, इस तरह की पढ़ाई होती थी। हिंदी खड़ी ही बोली बोलना तो बीए कॉलेज में जाकर सीखे, और बीए करने के बाद तो अंग्रेजी सीखे, सीता, लाप्स, राम, गोज, ये सब यहाँ से पढ़ाई की शुरुआत हुई। तो न पैसा था, न रुपया था, न ऐश्वर्य था, न संसाधन था, न बढ़िया स्कूल था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मन में एक संकल्प हुआ कि अगर दुनिया में हर साल जो 100 आदमी आईएएस बनता है या 100 आदमी आईपीएस बनता है, ठीक है आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है देश की, लेकिन 100 आदमी तो बनता है ना, करोड़ में एक आदमी तो बनता है ना, तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो एक संकल्प शक्ति हमको आज यहाँ पहुंचाई कि हम बने। हमने कभी दूसरा परीक्षा नहीं दिया जीवन में। तो बच्चों को, नौजवानों को मैं ये कहना चाहूंगा कि दो बड़ी कीमती यंत्र भगवान ने हमारे अंदर फिट करके भेजा है। कोई भेद नहीं किया कि हिंदू है देना है, मुस्लिम है तो नहीं देना है, सिख है तो देना है, ईसाई है तो नहीं देना है, धनी है तो देना है, गरीब को नहीं देना है, बिहारी है तो देना है, बंगाली है तो नहीं देना। नहीं नहीं, आप चाहे किसी जात के हो, किसी मजहब के हो, किसी पंथ के हो, गरीब हो अमीर हो, सबके अंदर दो इंस्ट्रूमेंट सेट करके गिफ्ट में दिया। एक का नाम है मन, एक का बुद्धि। अंग्रेजी में बोले तो एक का नाम है माइंड, दूसरे का नाम है इंटेलेक्ट। तो ये मन जो है ना और इंटेलेक्ट, दो चीज को जो बच्चा समझ लेगा वो सफलता का रहस्य समझ लेगा। मन जो है इमोशनल पार्ट ऑफ द माइंड को बोलते हैं मन, माने माइंड का भावनात्मक पक्ष है, उसको बोलते हैं मन। जिसमें प्रेम है, नफरत है, घृणा है, राग है, द्वेष है, अटैचमेंट है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं, उसी पार्ट का नाम है मन। मतलब विचारों के प्रवाह को, थॉट्स को मन कहते हैं। तो ये मन बड़ा चंचल है और इसकी सहज प्रवृत्ति क्या है? भोग के प्रति इसका सहज आकर्षण है। क्योंकि 84 लाख योनियों में घूमते घूमते मनुष्य योनि में हम आए हैं, तो भोगों के संस्कार जो भोग योनि के हैं वो चित्त में संचित हैं। क्योंकि आदमी जब मरता है तो ये शरीर मरता है, अंतःकरण नहीं मरता। मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण करते हैं। ये अंतःकरण मरता नहीं, ये आत्मा के साथ लग करके जिस जोनी में हम जाते हैं उस जोनी में ये जाता है। तो 84 लाख जोनियों के संस्कार, मतलब वो सारी भोग जोनियां हैं, तो उसमें भोग जोनियों के संस्कार हमारे चित्त में संचित हैं। इसलिए भोग के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण है। तो अब इस मन को रोकना है, इस मन को, अब पशु थे जब थे, जी जब हम पशु थे, पक्षी थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब हम मनुष्य जोनि में आते हैं तो समस्या हो जाती है। क्योंकि आकर के शास्त्र खड़ा हो जाता है, आकर के गुरु खड़ा हो जाता है, आज समाज खड़ा हो जाता है, सामाजिक परंपराएं खड़ी हो जाती हैं, वेद आकर के खड़ा हो जाता है। वेद कहता है ये करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। शास्त्र कहते हैं ये करोगे पाप है, ये करोगे पुण्य है। मतलब विधि और निषेध का जो प्रावधान है वो बैल के लिए थोड़े है, गाय के लिए थोड़े है, शेर के लिए कोई इस तरह का नियम थोड़े बना सकते हैं कि खड़े खड़े क्यों मूत्र त्याग कर रहे हो, मल त्याग कर रहे हो, रोड पर पब्लिक है, तुमको शर्म नहीं आती? वो जहां मन करेगा वहां करेगा। लेकिन मनुष्य जोनि में जब आते हैं, 84 लाख जोनियों में एक जोनि है मनुष्य जोनि, जहां जैसे आप मनुष्य जोनि में आए, वेद आकर खड़ा हो गया, शास्त्र आकर खड़ा हो गया, धर्म आकर खड़ा हो गया, गुरु आकर खड़ा हो गया, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं आकर खड़ी हो गएगा। धर्म की हानि हो जाएगी, ये वेद के खिलाफ है, शास्त्र के वचनों के खिलाफ है, ये सामाजिक परंपराओं के खिलाफ है, ये लौकिक मर्यादा के खिलाफ है। और
जो आज का कलयुगी कानून है उसके भी खिलाफ है। तो बहुत सारी चीजें आकर खड़ी हो जाएंगी। जो मन करेगा वो आप करिएगा। कोई का बंगला देखकर मन करेगा कि ये बंगला हम ले ले, तो आपका हो जाएगा? नहीं होगा। तो मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये विज्ञान सीखना चाहिए बच्चों को। तो मन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है, उसका नाम है बुद्धि। उसको अंग्रेजी में बोले तो इंटेलेक्ट बोलते हैं। इस इंटेलेक्ट को मजबूत करना है। जो मन करे वो काम नहीं करना है, बुद्धि से निर्णय लेना है कि ये काम करने से मेरा क्या नफा है, क्या नुकसान। मन जो करेगा वो करने लगेंगे तो आपका पतन होगा। आपको कभी अपना जीवन में लक्ष्य हासिल नहीं होगा। और जैसे धीरे धीरे अभ्यास से मन को जो कंट्रोल करना सीख जाएगा, इंटेलेक्ट ब्रेक है। मन तो बिना ब्रेक के भागते हुए कार की तरह है, और ब्रेक समझो तो इंटेलेक्ट है। तो इस इंटेलेक्ट का प्रयोग करके मन की स्पीड को रोकना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये काम शास्त्र के खिलाफ है, ये काम सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है, ये हम सिनेमा नहीं देखने जाएंगे, मेरा 15 दिन एग्जाम है, सिनेमा देखने जाएंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, परीक्षा खराब हो जाएगी। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करो। मन के प्रवाह में आकर कोई काम नहीं करना है, इंटेलेक्ट से डिसीजन लेना है। बच्चा अभ्यास करके जिस दिन ये बात सीख जाएगा, जो चाहेगा वो कामयाबी हासिल कर सकता है। संसाधन होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं। मैंने सुना भी है और देखा भी है कि आपको अपनी मातृभाषा